फ्रॉस्ट हेवन नाम के एक छोटे से गांव में ठंडी सर्दियों की सुबह थी। बर्फ ने छतों को ढक दिया था और घरों के किनारों से क्रिस्टल जैसे बर्फ के टुकड़े लटक रहे थे। 12 साल की एली अपने मोटे ऊनी कोट में लिपटी हुई थी और अपने घर के पीछे की बर्फ से ढकी जंगल में घूमने के लिए तैयार थी। उसे हमेशा सर्दियां पसंद थीं। यह मौसम जादुई लगता था, जैसे बर्फ के फाहे केवल उसे अपने राज बता रहे हों। उसके माता पिता गांव के वार्षिक शीतकालीन उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए एली अकेले ही निकल पड़ी। बर्फ पर उसके जूते चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। जंगल में घूमते हुए उसने एक अजीब चीज देखी, चमचमाते नीले पैरों के निशान। ये छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के हों, लेकिन ये सितारों की तरह चमक रहे थे। जिज्ञासा से भरी हुई एली उन निशानों का पीछा करने लगी। वे उसे एक ऐसी जगह ले गए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक बड़ी पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं और उसकी पत्तियों की जगह छोटे छोटे चमचमाते हुए बर्फ के टुकड़े थे। निशान उस पेड़ के नीचे खत्म हो रहे थे, जहां एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। एली ने सतर्कता से कहा। लड़के ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे देख सकती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत और मधुर थी। हाँ बिल्कुल, एली ने जवाब दिया। तुम कौन हो? मैं सोलिस हूं, लड़के ने कहा। मैं शीतकालीन आत्मा हूं। मैं सर्दियों का ध्यान रखता हूं और जहां जरूरत हो वहां बर्फ लाता हूं। एली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक शीतकालीन आत्मा, सच में? सोलिस ने सिर हिलाया। लेकिन कुछ गड़बड़ है, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे गांव का शीतकालीन उत्सव इस पेड़ से पहले बर्फ के टुकड़े पर निर्भर करता है। यह परंपरा है जो अगले साल के लिए खुशियां लाती है, लेकिन इस बार बर्फ का टुकड़ा प्रकट नहीं हुआ है। क्यों? एली ने पूछा। पेड़ गांव के लोगों के दिलों को महसूस करता है, सोलिस ने समझाया। अगर उनके दिल खुशी और एकता से भरे हों तो बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। लेकिन इस साल झगड़े और उदासी बहुत ज्यादा हो गई है। एली ने गांव के लोगों की बहस और दुख को याद किया, लेकिन उसने सोलिस की तरफ देखा और कहा, अगर मैं मदद करूं तो क्या बर्फ का टुकड़ा वापस आ सकता है? सोलिस ने थोड़ी देर सोचा। यह आसान नहीं होगा। तुम्हें सबको यह याद दिलाना होगा कि उत्सव का असली मतलब क्या है, एक साथ आना और खुशियां बांटना। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? एली ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। वह गांव वापस आई और हर घर जाकर लोगों से बात की। उसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने पहले मिलकर काम किया था और खुशियां मनाई थीं। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे। गांव वाले फिर से एक दूसरे की मदद करने लगे, सजावट ठीक करने लगे और एक साथ खाना बनाने लगे। वातावरण में फिर से हंसी गूंजने लगी। शीतकालीन उत्सव की रात एली सभी को उस पेड़ के पास ले गई। पेड़ शानदार तरीके से चमक रहा था। अचानक सबसे ऊंची शाखा से एक बर्फ का टुकड़ा नीचे आया। गांव वाले हैरानी से देखते रह गए। तुमने कर दिखाया, सोलिस ने एली के पास आकर धीरे से कहा। धन्यवाद। बर्फ का टुकड़ा एली के हाथ में आया और जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, वह हजारों छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल गया, जो हवा में नाचने लगे। गांव वाले खुश होकर चिल्लाने लगे। उस रात एली ने महसूस किया कि सर्दियां केवल बर्फ या उत्सव के बारे में नहीं है, ये लोगों को एक साथ लाने के बारे में है। और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बर्फीले चमत्कार को कभी नहीं भूलेगी।